एक बार एक लड़का अपने माता पिता की एक भी नहीं सुनता है। हो सकता है आप भी नहीं सुनते हो सकता है हमने भी कभी नहीं सुना हो। तो वह लड़का जब भी अपने माता पिता उससे कुछ कहते तो वह बोलता कि यह मॉडर्न ज़माना है, आराम से खाओ पियो मज़े करो, नहीं तो क्या जब हमारे दांत गिर जाएंगे जब हम खाएंगे, कि जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे पेट में आंत नहीं रहेगी तब हम मज़े करेंगे क्या। हाँ, आप भी कभी कभी इस प्रकार के तर्क देते होंगे जब आपके माता पिता या कोई बड़ा आपको समझाता होगा। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे चलते हैं। इस प्रकार उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसकी वाइफ जो थी वो गांव से बिलोंग करती थी तो वो इतनी मॉडर्न नहीं समझती थी, परंतु लड़का तो ठहरा शहर का पढ़ा लिखा अच्छे से मॉडर्न जीवन जीता था। उसके दोस्त उसके सब जितने भी थे लोग वो सब मॉडर्न थे। उसे तो रोज अपना पार्टी करना और मजे करने का शौक था। अपनी पत्नी से कई बार वह बोलता कि तुम गांव की लड़कियां नहीं समझ सकती कि जीवन क्या होता है। तो लड़की ने एक बार उत्तर दिया था कि हो सकता है मुझे पता नहीं जीवन क्या है, लेकिन मुझे पता है जीवन कैसा होना चाहिए। परंतु उसने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। इस प्रकार उन दोनों का जीवन, चारों का जीवन अच्छे से चलता रहा। अचानक एक दिन, जी हाँ, अचानक एक दिन उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। क्या आ गया? हार्ट अटैक आ गया। जो पिताजी हैं वह हो गए भर्ती। डॉक्टर ने कहा कि इसमें तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इमीडिएटली अभी आप 1.5 लाख रुपए जमा कीजिए। दोस्त के पास था, उसने एटीएम दिया और लीजिए, उसने जमा कर दिया पैसा। ऑपरेशन करने के बाद फिर 3 लाख का बिल और बना। जो उसके पास पूंजी थी 1.5 लाख वो तो खत्म हो चुकी थी। अब वह अस्पताल के बाहर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर वहीं पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं 3 लाख रुपए कहां से लाऊं। उसको याद आया कि मेरे दोस्त। उसने फोन उठाया, फोन उठाकर अपने जितने भी दोस्त थे जिनके साथ वो रोज पार्टियां करता, जिन पर खर्चा करता था, जिनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करता था, सभी को फोन लगाया। किसी ने बहाना कर दिया, किसी ने बोला मैं बाहर हूं, किसी ने कहा अभी पैसा नहीं, कुछ 10 दिन रुक जाओ, किसी ने क्या कहा। होता है, आपने भी ऐसा सुना ही होगा। इस प्रकार वह बड़ी चिंता में, किसी ने भी उसको हाँ नहीं करी कि मुझे पैसे मिल जाएंगे। वह वहीं पर बैठा रहा, रोता रहा। तभी उसकी पत्नी टिफिन लेकर आ गई। उसने कहा कि चलिए आप खाना खा लीजिए। उस आदमी ने कहा कि तुम खाना खाने की बात कर रही हो, अभी पिताजी का ऑपरेशन खत्म होने वाला है और मुझे 3 लाख रुपए और जमा करना है। बोले हाँ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कैसे हो जाएगा? बोले तुम्हारे इतने सारे बड़े बड़े दोस्त हैं, तुम रोज पार्टियां करते हो, तो उनसे तो आराम से मिल ही जाएगा। वह व्यक्ति सन्न रह गया। उसने बड़ी नम आंखों से अपनी पत्नी से कहा, मैंने सभी को फोन लगा लिया है, किसी ने भी मुझे पैसा नहीं दिया है। तो पत्नी ने कहा कि आपके दोस्त तो सब बड़े बड़े हैं, आप तो रोज पार्टियां करते हैं, वो तो सब काफी अमीर हैं। बोले हाँ, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया, अब मैं क्या करूं? और वह नीचे मुंह कर रोने लग गया। पत्नी ने कंधे पर हाथ रखा और पत्नी ने सहारा दिया और कहा कि आप चिंता ना करें, क्योंकि जो पैसे आप मुझे अच्छे ड्रेस खरीदने के लिए, अच्छे श्रृंगार करने के लिए, महंगा मेकअप करने के लिए पैसा देते थे, वह पैसा मैंने जोड़ कर रखा था और मेरे पास 2 लाख रुपया अभी जमा है। ये जो खाना लाई हो ना, इसमें ऊपर के टिफिन में तो क्या है, खाना है, लेकिन नीचे के टिफिन में 2 लाख रुपए। आप चिंता ना करें, जाइए और 2 लाख रुपए जमा कीजिए। और रही 1 लाख रुपए की बात, तो वो हम हमारे गहने गिरवी रखकर या गहनों को हम बेचकर दे देंगे, पिताजी की जान बच जाएगी, आप चिंता न करें। तब उस व्यक्ति को इतनी आत्मग्लानि हुई, इतना वो हुआ कि वह कुछ कह नहीं सका और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बस रोने लगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की सोच आपकी भी हो सकती है, कभी हमारी भी हुई होगी, या आज के जमाने में इस प्रकार के लोगों की सोच होती है। क्योंकि जब तक आपके सामने कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं आती है, तब तक आप समझने का नाम ही नहीं लेते। आप हो सकते हैं युवा अवस्था में हो सकते हैं आप अभी बड़ी बाल्यावस्था में हो, आप टीन एज में हो, अभी आपको पैसे की कीमत समझ नहीं आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे कि आप सब मजा करना छोड़ दें, ये सब कुछ करना छोड़ दें। सब कुछ करें, लेकिन पर लिमिट में। आप जिनको दोस्त मानते हैं, अपना प्यारा मानते हैं, जरा उनको एक बार चेक कीजिए। ऐसी विपरीत पैसे आने पर नहीं, ऐसे ही चेक कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कौन आपका है कौन पराया है। क्योंकि पार्टियों मनाने, मजे करने तो हर कोई व्यक्ति कभी भी आ सकता है, परंतु जब आपको कोई परेशानी होगी, दुविधा होगी, शंका होगी, ट्रबल होगी, दिक्कत होगी, कुछ भी होगा,
कोई भी नहीं आएगा, मेरे दोस्त कोई भी नहीं आएगा। तो आपसे मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, आप आपके परिवार का ध्यान रखें, उनकी जो बात है उनको समझने की कोशिश करें। आपके आगे बढ़ने के विचार है, अच्छी बात है, कुछ अच्छा करने का विचार है, अच्छी बात है, परंतु हर चीज़ को ध्यान में रखकर, क्योंकि समय किसी का नहीं होता है। और हम देख ही चुके हैं इस पैंडेमिक में, अच्छे से अच्छी नौकरी वाला नीचे आ चुका है, अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन फेल हो चुका है। तो हमें नकारात्मक नहीं होना, परंतु हमें सचेत रहना है हमारी हर नकारात्मक परिस्थिति के बारे में। और यदि हमें बड़े बुजुर्ग या कोई भी कुछ समझाता है तो मानने से पहले उनके बारे में थोड़ा सोच ले कि हाँ ये क्या समझाना चाहते हैं। तो दोस्तों बस इतनी सी छोटी बात है, कभी कोई आपको कुछ समझाता है तो समझने की कोशिश कीजिए। दोस्त यार होने चाहिए, परंतु समझ में आना चाहिए कौन होना चाहिए। तो ये छोटी सी बात है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने मज़े कीजिए और लिमिटेड कीजिए, क्योंकि मज़े थोड़े समय के लिए हो सकता है। एंड इट गिव्स अ स्मॉल टाइम ऑफ प्लेजर, केवल हमें कुछ क्षण का मज़ा मिलता है, आनंद नहीं मिलता। तो दोस्तों अपने परिवार का ध्यान रखिए, आपका ध्यान रखिए और अपने आप का ध्यान रखिए। जी हाँ, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।